आज हम फार्मास्यूटिक्स की क्लास में डिस्कस करेंगे टॉपिक टैबलेट। तो टैबलेट की डिफिनीशन पहले देखते हैं। टैबलेट may be defined as the solid unit dosage form of medicaments with suitable excipients and prepared either by molding or by compression। यानी टैबलेट को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के देखिए इसकी डिफिनीशन में। टैबलेट कैसी डोजेज फॉर्म है? सॉलिड डोजेज फॉर्म है। आपने सबने देखी होगी टैबलेट किस तरीके से होती है, सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म। आप अलग अलग सारी टैबलेट्स को देखते हैं, एक डोज में एक टैबलेट में एक ही डोज होती है। सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिकेमेंट्स। अब दवा है तो खासतौर से जाहिर तौर पे अगर दवा है तो उसमें मेडिकेमेंट्स होगा विद सुटेबल एक्सिपिएंट। एक्सिपिएंट्स योगशील पदार्थ यानी जो एडिटिव्स होते हैं जो कि उसको बनाने के लिए तैयार किए जाते हैं, जैसे बाइंडर्स होते हैं, कलरिंग एजेंट होते हैं और उसके वेटिंग एजेंट होते हैं, तमाम सारे एजेंट होते हैं जो इसमें मिलाए जाते हैं, जिसे हम एक्सिपिएंट कहते हैं। एंड प्रिपेयर आइदर बाय मोल्डिंग और बाय कंप्रेशन। यानी कैसे तैयार की जाती है? या तो मोल्डिंग के द्वारा। मोल्डिंग किसे कहते हैं? जैसे कि जो साचा होता है, आपने भट्ठे पे ईंटा बनते हुए देखा होगा, क्या करते हैं, मिट्टी को गीला करते हैं और उस पर्टिकुलर साचे में ढाल देते हैं और उसको निकाल देते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं मोल्डिंग। मोल्डिंग में एक साचा होता है, पिटाई होता है, जिसमें टैबलेट का जो मटेरियल होता है उसे फिलअप कर दिया जाता है और उसके बाद उस साचे से उसको बाहर निकाल दिया जाता है। और बाय कंप्रेशन, और दूसरा पाउडर फॉर्म या ग्रेन्यूल्स को कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं और पर्टिकुलर हमारी टैबलेट प्रिपेयर हो जाती है। इट कंप्राइजेज अ मिक्सचर ऑफ एक्टिव सब्सटेंसेस एंड एक्सिपिएंट्स। ध्यान दीजिएगा कि टैबलेट में कौन कौन सी चीजें होती है। एक तो एक्टिव मेडिकेमेंट, जैसे मान लीजिए हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि पैरासीटामोल 500 ml, ठीक है, तो उसका पर्टिकुलर वेट कितना होगा लगभग अगर देखा जाए अलग से तो 1 ग्राम के करीब होगी टैबलेट, और उसमें 500 mg पैरासीटामोल है, यानी एक्टिव मेडिकेमेंट्स। बाकी क्या है? बाकी एडिटिव्स हैं और उन एडिटिव्स को एक्टिव ड्रग के साथ मिला के हम टैबलेट तैयार करते हैं। तो इट कंप्राइजेज अ मिक्सचर ऑफ एक्टिव सब्सटेंसेस एंड एक्सिपिएंट्स यूजुअली इन पाउडर फॉर्म, प्रेस्ड और कॉम्पैक्टेड फ्रॉम अ पाउडर इनटू अ सॉलिड डोज। यानी कि जनरली ये पाउडर फॉर्म में होता है और जिसको हम कंप्रेस करके एक टैबलेट का गोली का रूप दे देते हैं। अब इसकी डिफिनीशन हम देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू आईपी, इंडियन फार्माकोपिया के अनुसार, कि फार्मास्यूटिकल टैबलेट्स आर सॉलिड, फ्लैट और बाइकॉन्वेक्स डिसेज यूनिट डोजेज फॉर्म prepared by compressing a drug or a mixture of drugs with or without diluents। तो इंडियन फार्माकोपिया के अनुसार यह एक सॉलिड, फ्लैट माने चपटी हुई, और बाइकॉन्वेक्स, ठीक है, बाइकॉन्वेक्स का मतलब वही जिसमें दो तल हों, डिसेज यूनिट डोजेज फॉर्म। जैसे हमने पहले डिफिनीशन में बात की थी कि टैबलेट को हम सिंगल डोज के रूप में ही प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। यूनिट डोजेज फॉर्म प्रिपेयर्ड बाय कंप्रेसिंग अ ड्रग और अ मिक्सचर। अब देखिए ड्रग और अ मिक्सचर का क्या मतलब है? कुछ दवाएं जो होती है उसमें एक्सिपिएंट्स या एडिटिव्स नहीं मिलाए जाते हैं, ठीक है, और कुछ दवाएं ऐसी भी होती है जो सिर्फ एडिटिव्स की बनी होती है, उसमें कोई एक्टिव ड्रग नहीं होता। ये आप लोगों को शायद पता भी हो, अगर नहीं पता है तो ऐसी भी दवाएं होती है जिनमें कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट्स नहीं भी होता है। तो ड्रग और एडिटिव्स को मिला के टैबलेट बनाई जाती है, सिर्फ ड्रग की मिलाई गई या बनाई गई, और या फिर सिर्फ एडिटिव्स की भी बनाई जाती है टैबलेट, ठीक है, विद और विदाउट डाइल्यूएंट्स। डाइल्यूएंट्स तनुकारी पदार्थ जो कि उस 500 mg को तनुकारी पदार्थों को मिलाया जाता है। हम बात कर रहे थे कि कैसे। अब इसकी डिफिनीशन में फिर से बात करेंगे कि इसको याद करना कितना आसान है। सबसे पहले तो ये सॉलिड डोजेज फॉर्म है, सॉलिड, लिक्विड और सेमी सॉलिड, तीन तरह के जो है हमारी डोजेज फॉर्म होती है। तो ये सॉलिड है, कॉमन सेंस की बात है, यूनिट है, एक ही डोज एक टैबलेट में होती है, डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिकेमेंट्स, यानी विद सुटेबल एक्सिपिएंट, एडिटिव्स के साथ में, ठीक है। तो टैबलेट में भी डिफाइंड एज द सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिकेमेंट्स विद सुटेबल एक्सिपिएंट एंड प्रिपेयर आइदर बाय मोल्डिंग और बाय कंप्रेशन। तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब बात करते हैं क्वालिटीज ऑफ अ गुड टैबलेट। अब बात करता हूं मैं क्वालिटीज ऑफ अ गुड टैबलेट। एक अच्छी टैबलेट में, गोली में, टिकिया में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए।
सबसे पहले बात करता हूं, a tablet should be pure and uniform in weight in batch। कोई भी टैबलेट है उसको उसके भार के अनुसार एक जैसी होना चाहिए, यानी उसके साथ में जो भी पूरा बैच निकल रहा है उनमें साइज में कोई भी वेरिएशन नहीं होना चाहिए कि एक टैबलेट छोटी है एक बड़ी है। इससे क्या होता है कि पेशेंट के मन में कंफ्यूजन पैदा होता है कि कल मैंने जो टैबलेट खाई थी वो काफी हल्की थी, आज ये काफी भारी है। और ए टैबलेट शुड बी प्योर, कोई भी उसमें इम्प्योरिटीज नहीं होनी चाहिए, अशुद्धियां तो होनी ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वह अशुद्धियां पेशेंट में कोई घातक समस्या भी पैदा कर सकती है। सेकंड पे बात करता हूं, मेडिसिनल एजेंट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन टैबलेट। मेडिसिनल एजेंट का मतलब एक्टिव इंग्रेडिएंट, जो ड्रग के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पूरी टैबलेट में यूनिफॉर्म हो, सब जगह एक समान वितरित हो। हम जनरली कॉमन लाइफ में इसका एक उदाहरण देते हैं, अगर उसमें वेरिएशन हो तो क्या होगा। मान लीजिए कि हम किसी चाइल्ड की डोज प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, किसी बच्चे को दवा दे रहे हैं और पैरासीटामोल 500 mg के बजाय 250 mg देनी है, और हमारे पास 250 mg का कोई भी टैबलेट नहीं है, हमारे पास 500 mg की टैबलेट्स हैं। होता है ना, सारे डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं तो 1/2 लिख देते हैं। तो 1/2 कर रहे हैं, मान लीजिए हम जो पैरासीटामोल ले रहे हैं वो यूनिफॉर्म नहीं है, उसमें एक साइड में 300 mg एक साइड में 200 mg, ऐसा कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है एक्टिव ड्रग मॉलिक्यूल्स का। तो क्या करते हैं कि हमने उसको तोड़ा और बच्चे को दिया, सपोज दैट उसको 200 mg वाली पहुंची, तो क्या होगा कि वो पैरासीटामोल उस बच्चे पर उतना अच्छा काम नहीं करेगी। तो वेरिएशन अगर टैबलेट में है तो वह अच्छी टैबलेट नहीं मानी जाएगी। थर्ड पॉइंट पे आता हूं, इट शुड बी सुटेबल इन साइज एंड शेप फॉर ईज टू एडमिनिस्ट्रेशन। किसी भी टैबलेट का यह सबसे प्रमुख गुण होना चाहिए कि वह निगलने में, इंटेक करने में, एडमिनिस्ट्रेशन में आसान हो। कोई ऐसा साइज ना हो उसका जो इरिटेशन पैदा करता हो, जैसे गले में अटक जाए, ऐसा कोई शेप ना हो। आपने देखा होगा टैबलेट या तो गोल होंगी या बाइकॉन्वेक्स होंगी। क्यों? क्योंकि वो कहीं पे अटके ना, आसानी से अंदर निकलने में आसानी हो। सपोज दैट आपने जानवरों की टैबलेट भी देखी होगी, वो 1 से 1.5 इंच लंबी हो और उसे अगर किसी ह्यूमन को इंटेक करने को कहा जाए, एडमिनिस्ट्रेशन ह्यूमन के अंदर किया जाए, तो क्या वह आसान होगी? नहीं होगी ना, निकलने में उसे दिक्कत होगी। तो किसी भी टैबलेट की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है कि इट शुड बी सुटेबल इन साइज एंड सेफ फॉर ईज टू एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ता हूं, द टैबलेट मस्ट बी एबल टू रिलीज द मेडिसिनल एजेंट इन स्टमक और इंटेस्टाइन। देखिए टैबलेट 2 जगह एब्जॉर्ब होती है, जो मेडिसिन होती है, और उसके लिए पर्टिकुलर आपने देखा होगा कि कोटिंग की जाती है। तो अगर हमारी टैबलेट स्टमक के लिए बनी है तो वो पर्टिकुलर जाके स्टमक में एब्जॉर्ब हो जाए, वहां पे घुल जाए, स्टमक के जो पीएच में है जाके वहां पे घुल जाए और एब्जॉर्प्शन उसका अच्छे से हो जाए। अगर वो इंटेस्टाइन के लिए है तो वो जो है स्टमक में ना घुल के इंटेस्टाइन में घुल जाए। ऐसी होनी चाहिए जहां पे उसके रिसेप्टर मौजूद हो, वहां पे जाके वह एब्जॉर्ब हो जाए, ऐसा कुछ उसमें एक्शन होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, इट मस्ट नॉट प्रोड्यूस इनकॉम्पेटिबिलिटी इन बॉडी। इस टैबलेट को शरीर के अंदर सामंजस्य बनाने की क्षमता होना चाहिए। कोई असामंजस्यता हिंदी में कहेंगे, कुछ ऐसा ही इनकॉम्पेटिबिलिटी को कहेंगे, वो शरीर के साथ ना बनाने पाए, ऐसा उसका गुण होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ता हूं, इट शुड बी स्टेबल ऑन फिजिकल एंड केमिकल स्टैंडर्ड्स ऑन स्टोरेज कंडीशन। किसी भी टैबलेट का सबसे नैसर्गिक गुण यही होता है, यही होना भी चाहिए कि वह जो उसके मानक होते हैं फिजिकल और केमिकल मानक, वो उन पर खरी उतरे। जो भी उसका लाइफ पीरियड है, एक्सपायर होने के डेट के बाद में वो कुछ भी हो जाए, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए एक्सपायरी देखी जाती है कि कितने दिनों तक वो अपने स्टैंडर्ड पे कायम रहेगी। तो अब पता चला कि हम लेकर चले और उसका केमिकल नेचर चेंज होना शुरू हो गया, या हमने किसी स्टोरेज कंडीशन में रख दिया, उसके बाद उसमें अपने आप रिएक्शन शुरू हो गए, फ्री रेडिकल्स फॉर्मेशन होना शुरू हो गया, तो क्या करेगा, जब हम उसे बॉडी में इंटर कराएंगे और उससे हम मोड ऑफ एक्शन की उम्मीद करेंगे, लेकिन उसका केमिकल नेचर तो पहले ही बदल चुका है, तो वो वहां पे जाके लाभ के बजाय वहां पे हानि पैदा करना शुरू कर देती है। इसीलिए क्या करते हैं
कि हम उसका स्टैंडर्ड चेक करते हैं, हर बैच का स्टैंडर्ड चेक होता है, तमाम तरह के टेस्ट हैं, फ्राइबिलिटी टेस्ट होता है, डिसोल्यूशन टेस्ट होता है, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट होता है, इसके अलावा भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, क्लिनिकल ट्रायल तो चलते ही रहते हैं। तो किसी भी टैबलेट को उसके जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं या केमिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं, उन पे स्टेबल रहना चाहिए। नेक्स्ट बात करता हूं, इट शुड हैव सफिशिएंट स्ट्रेंथ टू विथस्टैंड मैकेनिकल शॉक ड्यूरिंग इट्स प्रोडक्शन, पैकेजिंग, शिपिंग एंड डिस्पेंसिंग। अब किसी भी टैबलेट में इतनी तो स्ट्रेंथ होनी चाहिए, इतनी तो उसमें ताकत होनी चाहिए कि पता चला कि वो बन रही है, बनते ही टूट गई, या फिर वो ट्रांसपोर्ट में आ रही है तो वहां पे कोई मैकेनिकल शॉक लगा, जैसे किसी गाड़ी में कोई झटका लगा और वो उसी में ब्रेकडाउन उसका हो गया, या फिर वो स्टोरेज कंडीशन में अपने आप टूटने लगी। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वह स्टेबल नहीं, स्थायी नहीं है, तो सीधी बात है टूटी टैबलेट आप भी खरीदना पसंद नहीं करोगे। नेक्स्ट बात करता हूं कि इट मस्ट बी अट्रैक्टिव इन लुक्स। देखिए, लुक्स का बहुत बड़ा असर पड़ता है पेशेंट की मेंटल कंडीशन में। कोई भी गोली जो देखने में अच्छी लगती है, अट्रैक्टिव लुक होता है, पेशेंट उसको अच्छे से पकड़ता है, उसके अंदर जो संतुष्टि के भाव होते हैं वो उस टैबलेट का मोड ऑफ एक्शन भी बढ़ा देते हैं। आपको पता है ना, हमारे बॉडी का जो एक्टिविटी होती है दवा के प्रति, वो कैसे काम करती है। तो अगर लुक उसका अच्छा है, आप जनरल लाइफ में देखिए, कोई बंदा है अच्छे से कपड़े पहन के मेंटेन टिपटाप बन के आ रहा है और कोई फटे पुराने में गंदे कपड़ों में घूम रहा है, तो आप आकर्षित किसकी तरफ होंगे? जिसका लुक अट्रैक्टिव होगा, जो थोड़ा सा मेंटेन होगा, या फिर जो थोड़ा सा स्माइल कर रहा होगा। है तो ये टैबलेट के भी केस में क्या, दुनिया की हर चीज में जिसका घर अच्छा नहीं बना है या जिसका जो भी पहनावा रहन सहन अच्छा नहीं है, तो हम उसकी तरफ आकर्षित कम होते हैं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। नेक्स्ट बात करता हूं, इट शुड बी फ्री ऑफ डिफेक्ट्स लाइक चिप्स, क्रैक्स, डिस्कलरेशन एंड कंटामिनेशन। डिफेक्ट चिप्स क्या है? चिप्स आपने देखे हैं, तो जो खाते हैं वैसे ही कुछ चिप्स। मान लीजिए कोई टैबलेट है और उसका कोई थोड़ा सा हिस्सा टूट के अलग हो गया, उसका एक चिप्स निकल गया, तो क्या आप उसको देखकर लेना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे ना। या फिर उसमें क्रैक्स, दरार पड़ी हुई है, डिस्कलरेशन, उसका कलर उड़ गया है। आप मार्केट में ही कपड़ा लेने जाते हैं और उसका कलर हल्का सा फेड हो जाए, जो बाहर टांगे नहीं रहते दुकानों के बाहर, अगर उसका कलर उड़ जाए तो क्या आप उसे खरीदना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। सेम यहाँ पे भी लागू होता है। कंटामिनेशन का मतलब है संक्रमण, किसी प्रकार का कोई संक्रमण भी उसमें ना पैदा हुआ हो। क्यों? क्योंकि कंटामिनेशन अगर होगा तो उसमें निश्चित तौर पे माइक्रोब्स या पनप सकते हैं, या उसका कोई केमिकल नेचर बदल सकता है, ठीक है, और जो कि हार्मफुल होगा हमारी बॉडी में, उसका मोड ऑफ एक्शन बदल जाएगा। और लास्ट में, इट शुड हैव एलिगेंट प्रोड्यूस आइडेंटिटी। इससे मतलब ये प्रोडक्ट आइडेंटिटी। किसी भी टैबलेट में उसकी आइडेंटिटी होगी। आपने डाइज देखी होंगी कि डोलो 650 पे एक मोहर टाइप की लगी हुई है, कुछ टैबलेट एस्पिरिन है, उस पे लिखा होता है पर्टिकुलर डाई। क्यों? क्योंकि उसकी पहचान ना खोले पाए। हर टैबलेट में एक यूनिक शेप, साइज और डिजाइन होती है, और जो उसको एलिगेंट बनाती है, अलग बनाती है, शानदार बनाती है, अच्छा बनाती है। तो ये तो थे क्वालिटीज ऑफ ए गुड टैबलेट। आज हमने देखा टैबलेट में भी डिफाइंड एज द सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिकेमेंट विद सुटेबल एक्सिपिएंट्स एंड प्रिपेयर आइदर बाय मोल्डिंग और बाय कंप्रेशन। उम्मीद है आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। आई होप आप लोगों का क्वारंटाइन पीरियड मस्त बीत रहा होगा। अच्छे से पढ़िए, कंसंट्रेट करिए, बी सेफ, बी हेल्दी, बाय।